अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो हाजियों के सवाल हैं और जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है खाने के ताल्लुक़ से कि हज के पूरे सफ़र में जो है वो खाने का इंतज़ाम कैसा रहेगा, और एक वायरल न्यूज़ भी जो है वो अक्सर हाजियों ने देखी होगी इस साल, जिसमें कहा गया है कि मक्का में जो है वो इस मरतबा पकाने की जो है इजाज़त नहीं है, और कहाँ कहाँ पे आपको जो है वो खाना खुद बनाना है, कहाँ पे आपको जो है वो फ्री में मिलेगा, कहाँ होटल में खाना है। होटल में खाना है तो जो है बाहर जो है वो एक्सपेंसेस और अखराजात कितने होंगे, कितना ख़र्च आपको आ सकता है, मक्का में कैसे करना है, मदीना में कैसे करना है। तो इंशाल्लाह जो है इस ताल्लुक़ से पूरी तफसील से इन्फॉर्मेशन जो है इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, हज के पूरे सफ़र को सामने रख के जो है वो प्लान करते हैं। जैसे कि सफ़र जो होगा वो 40 से 45 दिन का होगा। जब वीज़ा लग जाएगा, ये ऑलमोस्ट जो है वो मार्च अप्रैल के आसपास में, तो वीज़ा लगने के बाद जो है जब फ़्लाइट के शेड्यूल्स आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो है वो हज के दिन कितने हैं। तो 40 से 45 दिन का जो है वो टोटल सफ़र होगा। उस सफ़र में जो है वो 8 दिन जो होंगे वो मदीना के होंगे, 40 नमाज़ें, और उसके अलावा जितने भी दिन होंगे वो मक्का के होंगे। तो मदीना के ताल्लुक़ से जो है एक बात तो काफ़ी क्लियर है, और काफ़ी सालों से जो है वो यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि मदीना के होटलों में जो है वो ना किचन होता है, ना ही खाने पकाने की जो है कोई सुविधा होती है, ऐसी कोई सर्विसेज नहीं होती है। तो मदीना में आप जो है वो 8 दिन रहेंगे, और कम व बेश जितने भी दिन रहेंगे तो टोटल 100% हमेशा जो है आपको बाहर होटल में ही खाना है। या तो आप होटल में खाइए, या होटल से बाहर, होटल से ला के जो है आपके होटल में जो है वो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे या फिर एक मेज़ानाइन फ्लोर होता है, वहाँ पे बैठने की जो है वो इंतज़ाम होता है, टेबल चेयर वगैरह होता है, तो वहाँ पे भी ला के आप जो है खा सकते हैं। तो मदीना के अंदर टोटल जो है आपको बाहर से ही खाना है। तो अभी वहाँ पे जो है होटल्स वगैरह कहाँ नज़दीक हैं, तो मस्जिद हरम के आसपास जो है वो बहुत सारे होटल्स हैं, इंडिया, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी, चाइनीज़ भी मिल जाता है, और फास्ट फूड है, शवरमा वगैरह है, तो ये जो है मिल जाता है। ख़ास तौर से जो अक्सर हाजी जो जाते हैं वहाँ पे मस्जिद बिलाल है। मस्जिद बिलाल के आसपास जो है बहुत सारे होटल्स हैं, और खाने के भी होटल है, और जो है वो रिहाइश के एतबार से भी जो है होटल है। तो मस्जिद बिलाल के आसपास जो है आप जाके वहाँ के होटलों में जो है वो खाना वगैरह खा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो है उसको होटल पे पार्सल भी लेके आएँ और ला के जो है वो होटल में भी खा सकते हैं। तो जैसे कि वहाँ पे कोई किचन सुविधा नहीं है, कोई पकाने का निज़ाम भी नहीं है, अगर कोई हाजी जो है अपनी तरफ से इंडक्शन स्टोव कैरी करना चाहते हैं ताकि टेम्पररी जो है वो कुछ चाय वगैरह बना ले जाएँ, या फिर कुछ कभी खाना वगैरह गर्म कर लिया जाए, तो उसकी जो है परमिशन है, आप इंडक्शन स्टोव जो है अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसको आप जो है मेन लगेज में ही रखें, तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह है, इसका जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इंडक्शन स्टोव का जो है कोई मसला नहीं है। तो ये जो है मदीना के एतबार से है। अभी मस्जिद नबी हरम के अंदर जो है वो कभी कभी क्या होता है कि कहीं कई जगह पे कुछ गेट्स हैं, वहाँ पे फ्री में जो है खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है मगरिब इशा में, रात के वक्त में। तो अगर जो है आपके सामने कभी ऐसे आ जाता है तो आप उसका भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ पे लाइन वगैरह लगेगी, वो बिरयानी वगैरह मिलती है, तो आप जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है मक्का मदीना के ताल्लुक़ से है। अभी आते हैं जो है मक्का की तरफ, कि अगर मान लीजिए कि 40 दिन का सफ़र है तो 8 दिन तो जो है वो मदीना में हो गए, बच्चे जो है वो 32 दिन हैं। 32 दिन आपको जो है वो पूरे मदीना में रहने हैं, यानी टोटल स्टेट के अंदर आपको जो है 8 दिन माइनस करने हैं, बचे हुए पूरे दिन जो है वो मक्का के हैं। और मक्का के अंदर भी जो है वो 2-3 सिचुएशन है कि एक तो जो है 5 दिन आप हज के सफ़र में रहेंगे, मिना में, अरफात में, मुज़दलिफ़ा वगैरह में। तो 5 दिन के अंदर जो खाने का इंतज़ाम होगा वो टोटल 100% फ्री होता है। ये सऊदी हुकूमत की जानिब से होता है, जो कि मुअल्लिम के ज़रिए जो है वो दिया जाता है कि जब हज के 5 दिन शुरू होंगे तो एक दिन पहले जो है मुअल्लिम जो है वो बिल्डिंग में आते हैं, आके हर एक को अपना अपना जो है वो टेंट नंबर, खित्ता नंबर, या जिसको मकतब नंबर कहते हैं, बताते हैं। और हर एक मुअल्लिम जो एक सऊदी गवर्नमेंट का आदमी होता है, उसके अंदर हज़ारों हाजी होते हैं, और तमाम हाजियों को जो है वो अजीज़िया से मिना लेके जाना, और मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा, फिर वापस जो है मिना से अजीज़िया की तरफ जो है वो 5वें-6ठे दिन के बाद जो है लेके आना, ये मुअल्लिम की ज़िम्मेदारी है। तो मुअल्लिम भी जो है वो तीनों वक्त का खाना और चाय वगैरह जो है वो आपको फ़राहम की जाएगी। तो 5 दिन में से जो है वो मिना में 4 दिन रहेंगे। एक दिन जो सेकंड डे है उसका दिन का वक्त अरफात में होंगे, और सेकंड डे के बाद जो रात आएगी वो जो है मुज़दलिफ़ा में होगी। तो मिना और अरफात में टेंट होते हैं, मर्दों औरतों के अलग होते हैं, वहाँ पे खाने का जो है इंतज़ाम फ्री में हर हाजी को है। जो मुज़दलिफ़ा की रात है, मुज़दलिफ़ा की रात में जो है वो खाने का कोई इंतज़ाम नहीं होता है, वो एक ओपन ग्राउंड है, तो वहाँ पे जो है आप
तकरीबन जो है वो 8-10 घंटे हाजी रहते हैं। तो आप अपने साथ जो है ड्राई फ्रूट्स रख लें, चूड़ा वगैरह रख लें, या जो सूखे आइटम है, ड्राई आइटम है जो ख़राब नहीं हो सकते वो भी रख सकते हैं। या फिर अरफात से निकलते वक्त जो है कुछ अपने साथ में आप सामान रख लें, जिसकी वजह से जो है आप रात में जो है थोड़ा बहुत खाने का इंतज़ाम आपका हो जाए। तो ये जो है 5 दिन के ताल्लुक से है। अगर कुछ हाजी छठा दिन भी जो है वो मीना के टेंट में रुकना चाहते हैं, छठा दिन जो है एक्चुअल में एक्स्ट्रा दिन है, जो कि अगर 90% हाजी तो है 5वें दिन पे निकल जाते हैं, 10% हाजी होते हैं जो छठे दिन रुकते हैं। तो छठे दिन भी जो है वो नाश्ते का और दोपहर का खाने का जो है इंतज़ाम होता है। छठे का जो है मेनली हाफ डे ही रुकते हैं, फुल डे नहीं रुकते हैं। वहाँ पे एक्स्ट्रा एक जो है नफिल अमल है, रमी जमरात, शैतान को कंकर मारना, तो उसके बाद जो है वो हाजी वापस आते हैं। तो छठे दिन भी जो है अगर रुकते हैं तो हज कमेटी की मॉर्निंग की तरफ से जो है वो इंतज़ाम होता है। इसमें हज कमेटी का जो है कोई रोल नहीं है। कभी सर्विस जो है कभी कुछ ऊपर नीचे भी हो गई है तो हज कमेटी इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि टोटल 5 दिन का जो कंट्रोल है वो सऊदी गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये तो हो गई जो है 5 दिन की बातें। तो 40 दिन में से 8 दिन मदीना के चले गए, 5 दिन जो है वो हज के चले गए। अब बचते जो है वो 27 दिन हैं। तो 27 दिन मक्का में रहेंगे, उसके एतबार से जो है आप पूरा जो है प्लानिंग करनी है। तो 27 के 27 दिन भी जो है वो कोई आदमी खाना पकाता नहीं है। शुरू के 1-2 दिन जो है वो थकान में होते हैं, फिर आखिर के 1-2 दिन जो है वो या तो मदीना जाना है, या जो पहली फ़्लाइट वाले हैं उनको जो है वापस आना है। तो शुरू के 1-2 दिन और आखिरी 1-2 दिन जो है वो ऐसे ही निकल जाते हैं, जिसमें खाने पकाने का जो है वो आदमी काफ़ी थका होता है, तो उसका मिजाज नहीं होता है। तो बचते जो है वो 25 दिन है। तो अगर 25 दिन के अंदर आपको क्या करना है कि खाना भी पकाना है और जो है बाहर भी खाना है। तो ये जो वायरल न्यूज़ चली थी जिसमें कहा गया था कि भाई इस मरतबा अलाउड नहीं है खाना पकाना, तो ये एक हाफ़ सही और हाफ़ गलत न्यूज़ है। तो एक्चुअल में रूल ये है कि जो हरम के आसपास जो 200-300 मीटर 500 मीटर तक जो होटल हैं वहाँ पे जो है वो खाना पकाना अलाउड नहीं है। तो मक्का के अंदर भी हरम के आसपास जो होटल्स हैं वहाँ पे खाना नहीं पकता है, बाहर पक के जो है वो होटलों में आता है। तो अजीज़िया जो है चूँकि 5-6 किलोमीटर दूर है, तो ये जो क्लॉज़ है, ये जो रूल है, ये अजीज़िया के लिए लागू नहीं है। तो वहाँ पे जैसे हज कमेटी गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि हाजियों को किचन मिलेगा और फ्रिज मिलेगा, तो इसमें जो है आप खाने पकाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किचन होता है, किचन में गैस होता है, स्टोव होता है और फ्रिज होता है। और तो स्टोव ऐसा होता है कि वो लाइटर वाला स्टोव नहीं है, वहाँ पे आप जो है स्टोव ऑन करेंगे तो उसके अंदर इनबिल्ट लाइटर होता है, ऑटोमेटिकली जो है वो लाइट लग जाती है। तो बर्तन और खाने पकाने का सामान जो है आपको खुद से कैरी करना है। तो आप जो है 25 दिन के एतबार से जो है वो कैरी करें, और इतना कम भी कैरी ना करें और इतना ज़्यादा भी कैरी ना करें। अक्सर हाजियों को देखा गया है कि वो इतना कैरी करते हैं कि आखिर में जो है वो खाना कभी जो है वो फेंकने की नौबत आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि खाना बच जाता है। दूसरे हाजियों को जो है वो सोचते हैं कि देंगे, लेकिन हर एक का जो है वो निकलने का वक्त होता है, तो कोई लेने वाला भी नहीं होता है, तो मजबूरन जो है खाने को फेंकना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको चावल दाल वगैरह जो चीज़ें लेनी हैं तो आप जो है वो 25 दिन के एतबार से लें, जितने आपके हाजी हैं उस तरह एतबार से ले लें। वहाँ पे स्टोर वगैरह होते हैं, वहाँ पे आप ले सकते हैं। गोश्त वगैरह भी जो है आपको आसपास वहाँ पे मिल सकते हैं, वहाँ से जाके ले सकते हैं। या अगर आपको थोड़ा सा 10-12 हाजी है एक साथ जो है वेजिटेबल की शॉपिंग वगैरह करनी है, गोश्त लाना है, तो वहाँ से जो है एक काकिया मार्केट है 10-12 रियाल के अंदर जो है वहाँ से जाके भी आप जो है वो पूरा खाने का सामान, गोश्त और वेजिटेबल्स वगैरह लेके आ सकते हैं। तो ये जो है पकाने के ताल्लुक से है। और इसमें जो है वो चंद बातें ख्याल रखें आप कि अगर आप खाना आपको पकाना है तो किचन जो है वो गंदा ना करें। खाना पकाने के बाद जो है आप फ़ौरन जो है उसको साफ़ सफाई का ख्याल रखें, और दूसरों के बर्तन जो है वो बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल ना करें। अक्सर देखा गया कि लोग खाना पकाते हैं लेकिन किचन को गंदा छोड़ देते हैं, या फिर दूसरों के सामान जो है वो बग़ैर इजाज़त के बग़ैर परमिशन के जो है इस्तेमाल करते हैं, और दूसरों को जो है इसमें क्या होता है तकलीफ़ होती है और परेशानी होती है। फिर खामखा जो है वो मिजाज गर्म होते हैं, फिर जो है कभी कभी झगड़े की सूरत भी बच जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें। और आप किचन इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ख्याल हो कि जो है वो आपका जो है पूरा ध्यान हो। यानी कि पिछले साल ऐसे केसेस हुए कि हाजी साहब जो है वो हरम चले गए, और जो हाजरीमा है वो जो खाना पका रही हैं, खाना पकाने के लिए गैस जो है ऑन किया है, और जो है वो जाके नमाज की नियत बांध के खड़ी हो गई। अब वहाँ पे वो खाना भी पक गया, और जो है वहाँ पे आग लगने की सूरत भी आई। फिर ऑफिशियल्स आए, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हुई, और बहुत सारे हाजियों को जो है तकलीफ भी हुई। तो इस बात का जो है वो ख्याल रखें। और हर रूम में जो है वो जो किचन होता वहाँ पे आपको 2 सिलेंडर फ्री मिलती हैं। तीसरा सिलेंडर अगर आपको चाहिए तो आपको उसके अलग से जो है वो 20 CCL ख़रीदने हैं। तो ये पकाने के ताल्लुक से है। और अगर आपको बाहर खाना है तो बाहर खाने के लिए भी जो है बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स वहाँ पे हैं। अगर आप हरम में हैं, आपको हरम में खाना है तो जो है WC3 है, जो बाथरूम और वज़ू का जो इंतज़ाम है
वहाँ पे जो 3 नंबर वज़ू खाना है उसके पीछे अल सफ़वा टावर है, उसके सेकंड फ्लोर पे आपको जो है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पे उम्रा करने के बाद में बाल हलक करने के लिए भी बहुत सारे शॉप्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं और खाने का भी इंतज़ाम है। उसके अलावा वहाँ पे जो है इब्राहिम खलील रोड है, उसके अंदर आपको बहुत सारे जो है होटल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो इस बात का जो है, इस बात ये भी जो है यहाँ से अब जो है आप जाके खाना वगैरह खा सकते हैं। तो जितने पूरे वीडियोस वगैरह हैं ये आपको अच्छी सी इन्फॉर्मेशन और देने के लिए कि अजीज़िया का रूम कैसा है, किचन कैसा है, अल सफ़ा टावर में खाना कैसे मिलता है, वहाँ पे कैसे दिखता है, इब्राहिम खलील रोड कैसा है, अजीज़िया में होटल्स वगैरह कैसे हैं। तो ये तमाम की जो वीडियोस हैं ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह आपको दे दूँगा। तो एक एक वीडियो आप खोल के जो है इत्मीनान से देख सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो टोटल भी होटल में ना खाएँ और पूरे दिन जो है पका के भी ना खाएँ, बल्कि जो है मिक्स एंड बैलेंस रखें, ताकि जो है वो आपका सफ़र जो है वो इत्मीनान से आसान होगा और जिस मकसद के लिए जा रहे हैं उस मकसद के लिए जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिलेगा। तो जो है ये ताल्लुक़ से है। दूसरा, अगर आप टोटल होटल में भी खाते हैं तो वहाँ के खानों का जो है जायके और मज़े के एतबार से ये है कि वहाँ के खाने अक्सर जो है वो फीके होते हैं, जो कि अपने इंडियन हाजियों को जो है उतने पसंद नहीं आते। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत बकालगी खाएँ और थोड़ा बहुत जो है होटल में भी खाएँ, या कभी होटल से पार्सल ले लिया तो जो है वो यहाँ पे खा लें। 2 हाजी अगर खाते हैं तो 20 से 25 रियाल के अंदर जो है वो इत्मीनान से एक वक्त का खाना खा सकते हैं। अगर वो सालन वगैरह लेते हैं तो वहाँ पे रोटी जो है वो फ्री में मिलती है, और एक रोटी फ्री मिलती है, उसके बाद जो आप लेंगे तो आपको जो है उसका अलग से पे करना है। तो ये जो है वो बाहर होटलों के खाने के ताल्लुक़ से हैं। और इसमें जो है वो जब शुरू में जब जो पहली मरतबा इंडिया के बाहर सफ़र कर रहे हैं तो उमूमन जो है मिजाज होता है कि जब भी कोई चीज़ ख़रीदने गए या चाय वगैरह पीने गए तो 2 रियाल 3 रियाल की जो है वो चाय आती है। तो फ़ौरन जो है वो हाजी साहब हमारे जो है वो कन्वर्जन करना शुरू कर देते हैं कि अगर 3 रियाल की चाय है तो इंडिया के एतबार से जो अभी रियाल का रेट चल रहा है वो 22 रुपये है, तो 3 रियाल जो है वो 66 रियाल के हो गए। तो फ़ौरन जो है वो जहन में आता है कि भाई चाय जो है वो 66 रियाल की चाय है, इंडिया में तो जो है वो 15-20 रुपये मिलती हैं, तो ये तो बहुत महंगा है। तो देखिए हर कंट्री के जो है अपने अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपना अपना रेट होता है, जितनी वहाँ पे लोगों की सैलरी होती है, पेमेंट होती है, उसी एतबार से जो है वो खर्चा करते हैं। तो शुरू में एक फितरी चीज़ है, ये होता है, लेकिन 8-10 दिन के बाद जो ये चीज़ें सब जो है नॉर्मल हो जाती हैं, क्योंकि अगर हर वक्त जो है वो कन्वर्ट ही करते बैठेंगे तो खाना पीना जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखें। और फिर कुछ हाजी जो है वो जो इंडिया से अभी हाजी आए नहीं, उनको ऐसी सलाह मशवरा देते हैं कि आप जो है वो सब खाना लेके आओ, यानी कि तेल लेके आओ, प्याज टमाटर सब लेके आओ, और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे जो है बहुत महंगा है। तो एक्चुअल में महंगा नहीं है, बल्कि वहाँ के रेट के हिसाब से, वहाँ की सैलरी के हिसाब से जो है वो सब कुछ बराबर है। तो आप ज़्यादा भी जो है वो सामान कैरी करने की जो है आप फ़िक्र ना करें, जितना आपके बैगेज के लिमिट के अंदर आफियत से आप कर सकते हैं उतना जो है आप आफियत से ये कर लें। और इसमें और एक चीज़ ये है सऊदी गवर्नमेंट के रूल के एतबार से कि जो खशखश होता है जो हम अक्सर खाने में इस्तेमाल करते हैं वो जो है अलाउड नहीं है, वो इलीगल है। और एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे तो एयरपोर्ट पे जो स्कैनिंग होती है तो अक्सर कभी कभी हाजियों की स्कैनिंग नहीं होती है, लेकिन आप इसका ख्याल रखें कि आप जो है वो खशखश कैरी ना करें। तो ये मुकम्मल जो है खाने के एतबार से है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की उससे आपको जो है वो फ़ायदा हुआ होगा और आपके हज के प्लानिंग के सफ़र में जो है आपको आसानी होगी। तो इसको मैं एक मरतबा और समराइज़ कर देता हूँ कि मदीना में खाना नहीं है, मक्का में जो है जो टोटल दिन रहेंगे आप मक्का के मदीना के 8 दिन छोड़ के जितने मक्का में रहेंगे तो वहाँ पे 5 दिन जो है वो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से खाना होगा, और बाकी के दिन जो है आप होटल में रूम में पका भी सकते हैं, बाहर भी खा सकते हैं। हरम में हैं तो हरम में जो है अल सफ़ा टावर के ऊपर भी आप खा सकते हैं, और इस तरह से जो है पूरा अपना जर्नी जो है वो खाने और इसके एतबार से प्लान कर सकते हैं। तो इस एतबार से जो है आप प्लान कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका हज आसान फरमाए और हज कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।